हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पीएससीबी की 2023-24 वाली न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, सॉल्व दी फॉलोइंग। सो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने रैशनल नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में कुछ कटता है तो उसको काट दो। सो इसको सॉल्व करते हैं। 7/11 इंटू 5/4। अब यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर्स क्या हैं 7 एंड 5, डिनोमिनेटर्स क्या हैं 11 एंड 4। तो यहाँ पर जो आपको न्यूमरेटर्स दिए हैं एंड डिनोमिनेटर्स दिए हैं उनमें कुछ भी आपस में कट नहीं रहा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी टेबल में मतलब दोनों कॉमन आ रहे हैं, कोई कॉमन फैक्टर है उनका। तो इनको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। सो 7 5 35 ओवर 11 4 44। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है 5/7 इंटू ब्रैकेट में -3/4। अब यहाँ पर देखो, फिर से जो न्यूमरेटर्स दिए हैं आपको एंड जो डिनोमिनेटर्स दिए हैं आपस में कुछ नहीं कट रहा। सो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। एंड यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओवरऑल आपके पास सिर्फ एक ही नेगेटिव का साइन है, तो आंसर में नेगेटिव का साइन लगेगा। 5 3 15 ओवर 7 4 28। थर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो कुछ भी कट नहीं रहा। ठीक है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में एंड एक ही नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन आप यहाँ पर लगा दो। 5 2 10 ओवर 11 9 99। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं कट रहा, एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। 4 3 12 ओवर 5 7 35। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अभी दो नेगेटिव के साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है। सो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। सो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव। नाउ यहाँ पर देखो 7 एंड 14 ये आपस में कट जाएंगे। 7 1 7 7 2 14, तो इनको काट दिया आपने। अब देखो और कुछ भी नहीं कट रहा। सो 18 2 16 ओवर 5 1 5। सो दिस इज द आंसर। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है फर्दर तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट -5/9 इंटू 36 ओवर -25। अब ये देखो, ये जो नेगेटिव के साइन है ये आपस में कट गए। 9 1 9 9 4 36, ऑल्सो 5 1 5 5 5 25। तो ऊपर क्या बचा, 1 इंटू 4 4 ओवर 1 इंटू 5 5। सो 4/5। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो पहले दो नेगेटिव के साइन है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सो आंसर तो आएगा पॉजिटिव। नाउ 8 1 8 8 2 16 5 3 15 5 5 25। सो 1 इंटू 3 3 ओवर 5 2 10 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 3/10 इज द आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखो दो माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। नाउ 11 1 11 11 4 44 6 1 6 6 5 30। सो 4 इंटू 1 4 ओवर 1 इंटू 5 5। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो एक ही नेगेटिव का साइन है, तो आंसर तो आएगा नेगेटिव। बाकी आप देख लो क्या क्या कट रहा है। 5 1 5 5 6 30 17 1 17 17 3 51। सो 1 इंटू 3 3 ओवर 1 इंटू 6 6। अब ये फर्दर कट जाएगा। 3 1 3 3 2 6। सो -1/2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो दो नेगेटिव के साइन है तो ये आपस में कट जाएंगे। ऑल्सो 7 7 ये भी आपस में कट जाएंगे। 15 एंड 13 ये 3 के टेबल से कट जाएंगे। 3 5 15 3 6 18। तो ऊपर 5 1 5 एंड नीचे 6 1 6। सो 5/6। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये वाले जो साइन है ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है,
5 वन ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 एंड 4 ये आपस में कट जाएंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो क्या बचा हमारे पास 16 इंटू 1 इंटू 1 16 ओवर 1 इंटू 3 इंटू 1 3। सो 16/3 इज़ द आंसर। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ओवरऑल एक ही नेगेटिव साइन है ना, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, 9 वन ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 वन ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ओके, 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो ऊपर क्या बचा 1 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 ज़ा 9 ओवर नीचे क्या है 5 1 1, सो 5, सो -9/5। अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हो। So this was question number 1 of exercise 1.3, and students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates, and please click on the like button if you find these videos helpful. Thanks for watching. Take care. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हैं PSEB की 2023-24 वाली न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स फॉर द फॉलोइंग व्हेन। सो यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई करना है कि दो नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो सेम ही आती है, जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो गिवन वैल्यूज़ के लिए हमने इसको वेरीफाई करना है। सो LHS को सॉल्व कर लो, x इंटू वाई को -5/7 इंटू 9/13। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कट नहीं रहा, तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दो। नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आएगा, 5 9 ज़ा 45 ओवर 13 7 ज़ा 91। ठीक है, नाउ RHS को सॉल्व कर लो, y इंटू एक्स 9/13 इंटू -5/7। इसको आपने अगर ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगेन यहाँ पर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में कुछ भी नहीं कट रहा, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक नेगेटिव का साइन है ओवरऑल, तो नेगेटिव का साइन आएगा, 9 5 ज़ा 45 ओवर 13 7 ज़ा 91। So hence left hand side is equal to right hand side. So therefore x into y is equal to y into x. Second part कर लो, left hand side x into y 3 into 10 into -15/8 equals to, यहाँ पर अब देखो 10 एंड 15 इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आ गया, 3 3 ज़ा 9 ओवर 2 8 ज़ा 16। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, y इंटू एक्स -15/8 इंटू 3/10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। So minus 3 3 is a 9 over 16. So therefore left hand side is equal to right hand side. So hence x into y is equal to y into x. Next, left hand side -7/8 into -4/9। अब यहाँ पर दो नेगेटिव के साइन है, सो माइनस माइनस हो गया प्लस का। ओके, एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 7 इंटू 1 7 ओवर 9 2 ज़ा 18। RHS सॉल्व कर लो, y इंटू एक्स -4/9 इंटू -7/8, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 1 ज़ा 7 ओवर 18। So left hand side is equal to right hand side, hence x into y is equal to y into x. ये आप नीचे लिख लेना। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, x क्या है 5 इंटू y क्या है -9/10। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव,
माइनस 9/2. राइट हैंड साइड y minus 9/10 into x 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10. So minus 9/2. So hence left hand side is equal to right hand side. So therefore x into y is equal to y into x. Question number 3 है exercise 1.3 का. Verify that x into bracket में y into z equals to bracket में x into y into z for the following when. So आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू होल्ड करती है कि आप जो नंबर्स हैं उनको किसी भी तरह से ग्रुपिंग करके उनको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट सेम रहता है. ठीक है. सो गिवन वैल्यूज़ के लिए हमने इसको वेरीफाई कर देना है. सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो पहले. सो -7/6 y क्या है 12/5 इंटू z क्या है -2/9 इक्वल्स टू. अब यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. 3 3s are 9, 3 4s are 12 और तो इसको कुछ नहीं कर सकते. सो यहाँ पर आ गया -7/6 इंटू एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आ गया. 4 2s are 8/5 3s are 15. ठीक है जी. नाउ यहाँ पर देखो 6 एंड 8 इनको आप कैंसिल कर सकते हो. 2 3s are 6, 2 4s are 8. ओके. सो माइनस माइनस प्लस हो गया. 7 4s are 28/15 3s are 45. राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो. x इंटू वाई इंटू जेड. सो x क्या है -7/6 y 12/5 इंटू z क्या है -2/9. सो 6 1s are 6, 6 2s are 12. सो -14/5 इंटू -2/9. सो दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में कुछ भी नहीं कट रहा तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो. माइनस माइनस प्लस हो गया. 14 2s are 28/9 5s are 45. So hence left hand side is equal to right hand side. Therefore x into bracket में y into z equals to x into y into z. Second part, left hand side को solve कर लो. x into y into z. So 1/2 into -5/8 into -3/5. सो 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है. एंड 5 5 आपस में कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 3/8 इक्वल्स टू 3/8 2s are 16. सो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो. x इंटू वाई इंटू जेड. सो 1/2 इंटू -5/8 इंटू जेड क्या है -3/5. सो यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन है तो एज इट इज़ -5/8 2s are 16 इंटू -3/5. 5 5 आपस में कैंसिल हो गए. नेगेटिव के साइन आपस में कैंसिल हो गए. सो दिस इज़ 3/16. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो. x क्या है 5/7 इंटू ब्रैकेट में -12/10 इंटू -4/9. सो 5/7 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है. ये कट गए आपस में. एंड 2 5s are 10, 2 6s are 12. एंड 6 एंड 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 3 2s are 6, 3 3s are 9. ओके. सो बच गया 4 2s are 8/5 3s are 15. नाउ 5 1s are 5, 5 3s are 15. So 8 into 1 8/7 3s are 21. राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो. x इंटू वाई इंटू जेड. सो 5/7 इंटू -12/10 इंटू z है -4/9. सो एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लग गया. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 6 are 12. So 6 1s are 6/7 1s are 7.
यहाँ पर -4/9, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये कट गए आपस में। एंड 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ओके। सो क्या बचा हमारे पास, 4 2 ज़ा 8/7 3 ज़ा 21। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर ये प्रॉपर्टी लिख लेना नीचे, दिस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट है x इंटू ब्रैकेट में y इंटू जेड। सो x क्या है, -3/5 इंटू y 2/9, z है 10/7, ठीक है, ये z है, आप अच्छे से लिख लेना। सो -3/5 इंटू, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं कट रहा, सो 10 2 ज़ा 20/9 7 ज़ा 63, अब कट रहा है तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो एक नेगेटिव का साइन है ओवरऑल, यहाँ पर नेगेटिव का साइन, 4 1 ज़ा 4/21 इंटू 1 21। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। x क्या है, -3/5 इंटू y क्या है 2/9 इंटू z 10/7। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, एक नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव लग गया। 2 1 ज़ा 2/5 3 ज़ा 15 इंटू 10/7। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, सो नेगेटिव का साइन, 2 2 ज़ा 4/21। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हैं ना, उनके हमने रेसिप्रोकल लिखने हैं। तो पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल बोल लो या फिर आप इसको बोल लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सो अगर आपको क्वेश्चन में वो रेसिप्रोकल पूछते हैं या फिर वो बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो आपने सेम ही वे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये होता क्या है, लेट्स सपोज आपको एक नंबर दिया है a/b, आप इसको कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो 1 आ जाए। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, ठीक है। सो देखो ना, a/b आपके पास नंबर गिवन है, अगर आप इसको b/a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो a आपस में कट गया, b आपस में कट गया, प्रोडक्ट क्या आ गया आपका 1। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका आपने उल्टा करके लिख देना है। a/b है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, b/a। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओके। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में नंबर गिवन है -2। सो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा है, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, -2 का क्या मतलब है, -2/1। तो इसको उल्टा करके आप कैसे लिखोगे, 1/-2। अब ये जो नेगेटिव का साइन है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसको हम लिख देंगे -1/2। यहाँ पर आपने लिखना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इज, ओके। कभी भी आपने ना यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना, -2 का अगर आप रेसिप्रोकल लिख रहे हो -1/2, तो आप इसको ऐसे लिख दो, -2 इज इक्वल टू -1/2। ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। आप इस तरह से इसको लिखो, नीचे लाइन बना के, रेसिप्रोकल ऑफ -2 इज -1/2, या फिर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू का साइन लगा लो, रेसिप्रोकल ऑफ -2 इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट है -5/8। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, या अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप यहाँ पर लिख दोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ MI, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, 8 को ऊपर ले जाओ, -5 को नीचे ले जाओ। नाउ नेगेटिव के साइन को आप ऊपर शिफ्ट करके लिख सकते हो -8/5, ओके। नेक्स्ट 7/-9।
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल, अगर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल लिखा हो तो रेसिप्रोकल लिख लो, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लो। सो दिस इज इक्वल टू -9 ऊपर 7 नीचे। नेक्स्ट यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या आएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पर, रेसिप्रोकल इज 4 ऊपर -3 नीचे इक्वल्स टू, नेगेटिव का साइन ऊपर शिफ्ट कर दो, -4/3। नेक्स्ट है 2/7 इंटू -3/15। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इक्वल्स टू, यहाँ पर है 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो -2/35। अब आप इसका रेसिप्रोकल लिख लो। सो रेसिप्रोकल इज 35 ऊपर -2 नीचे, नेगेटिव के साइन को ऊपर शिफ्ट कर दो, -35/2। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ये तो कट गए आपस में, ठीक है। सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 आपस में कट गए। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1/2। ओके, सारा कुछ ही कट गया, बचा क्या 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल इज 2। 2/1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द आंसर। So this was question number 4 of exercise 1.3. Question number 5th exercise 1.3. Verify that x into bracket में y plus z is equal to bracket में x into y plus bracket में x into z. So इस property को बोलते हैं distributivity of multiplication over addition. And इस property को हमने given values के लिए verify करना है. So left hand side is equal to x into bracket में y plus z. सो वैल्यूज़ पुट कर दो, 3/5 इंटू 25/24 प्लस 10 इक्वल्स टू 3/5 इंटू, एलसीएम ले लो, 24 आ जाएगा, 25 एज इट इज़, 10 इंटू 24 240। सो 3/5 इंटू, यहाँ पर इनको ऐड कर लो, 240 में 25 को ऐड कर लो, 5 6 2, सो 265/24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1 बचा, साथ में 5, 5 3 ज़ा 15, सो 53/8। नाउ राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, x इंटू वाई प्लस ब्रैकेट में x इंटू जेड। So 3/5 into 25/24 plus 3/5 into 10. So 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इंटू 5 5 ओवर 1 इंटू 8 8 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 8 आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो 6 का डिनोमिनेटर 1 है, 5 एज इट इज़, 8 6 48, सो 48 प्लस 5 53, सो 53/8। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर ये जो प्रॉपर्टी है इसको लिख दो इज वेरीफाइड। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, -5/4 इंटू ब्रैकेट में 8/5 प्लस 16/15। सो -5/4 इंटू 5 एंड 15 का एलसीएम 15 आएगा, राइट। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो 5 3 ज़ा 15 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24 प्लस 16 एज इट इज़, -5/4 इंटू 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, सो 40 आ गया ओवर 15। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो नेगेटिव का साइन 10/3। राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, x इंटू वाई, -5 इंटू 4 इंटू 8/5 प्लस -5/4 इंटू 16/15 इक्वल्स टू, आपको पता है ना इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, मैं एक बार आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सो दैट आपको ध्यान में रहेगा।
distributivity of multiplication over addition। ठीक है, तो थोड़े आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो -2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, सो -4/3। नाउ इनके एलसीएम ले लो, 3 आ गया यहाँ पर, 3 × 2 6, सो -6 प्लस माइनस माइनस 4 एज इट इज़, सो -10/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इस प्रॉपर्टी को लिख के आप साथ में लिख दो इज वेरीफाइड। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x की वैल्यू -2/7 इंटू y है 14/10 प्लस z है 3/5, सो -2/7 इंटू यहाँ पर एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 14 एज इट इज़ आ गया, 5 2 ज़ा 10, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, सो -2/7 इंटू 14 प्लस 6 20 आ गया, 20/10, सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, सो -4/7। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, x क्या है, -2/7 इंटू 14/10 प्लस -2/7 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो -2/5 प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, सो -6/35 आ गया, ओके, इक्वल्स टू -2/5 प्लस माइनस माइनस हो गया, -6/35, 5 एंड 35 का एलसीएम क्या आएगा, 35, बिकॉज 35 सीधा 5 के टेबल में आता है, सो 5 7 सा 35, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, -14, माइनस का साइन, 6 एज इट इज़, सो -20/35। नाउ ये 5 के टेबल से कट रहे हैं, 5 4 सा 20, 5 7 सा 35, सो -4/7, so hence left hand side is equal to right hand side, so therefore ये जो given property है is verified, ये आप नीचे लिख देना। So this was question number 5th. Question number 6th exercise 1.3, verify that x into bracket में y minus z is equal to x into y minus bracket में x into z। अब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पिछले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, x इंटू ब्रैकेट में y माइनस z, सो -2/3 इंटू y क्या है 3/4 माइनस z है 6/7, सो -2/3 इंटू 4 एंड 7 का एलसीएम 28 आएगा, राइट, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 4 के साथ, 3 7 ज़ा 21 माइनस 6 4 ज़ा 24, सो -2/3 इंटू यहाँ पर क्या बचा, -3/28, सो नेगेटिव साइन, ये तो कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 आपस में कट गए, 2 1 ज़ा 2, 14 2 ज़ा 28, सो 1/14। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, x इंटू वाई माइनस x इंटू z, सो -2/3 इंटू 3/4 माइनस -2/3 इंटू z क्या है 6/7, सो 3 3 कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पर आ गया -1/2 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो -4/7,
सो -1/2 माइनस माइनस प्लस 4/7, 2 एंड 7 का एलसीएम 14 आ गया। सो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, -7 + 8 = 1/14। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पर लिख के साथ में लिख दो, इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 इंटू ब्रैकेट में 5/6 माइनस 3/10। सो -1/2 इंटू 5/6 माइनस माइनस प्लस हो गया 3/10। सो -1/2 इंटू 6 एंड 10 का एलसीएम ले लो, 2 3 = 6, 2 5 = 10। सो एलसीएम आ गया 2 × 3 × 5 = 2 3 = 6, 5 = 30। सो 30, यहाँ पर 6 5 = 30 है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, 10 3 = 30 तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 25 + 9 -1/2 इंटू 25 + 9 34। सो 34/30, 2 1 = 2, 17 2 = 34। सो -17/30। राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। -1/2 इंटू 5/6 -1/2 इंटू ब्रैकेट में -3/10। सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ भी नहीं कट रहा, माइनस का साइन आ गया, 5/12 माइनस, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर दो नेगेटिव के साइन है, सो 3/20। सो यहाँ पर -5/12 -3/20, 12 एंड 20 का एलसीएम ले लो, 2 से गया 10, 6, फिर से 2 के साथ गया 5, 3। सो एलसीएम आ गया 2 × 2 × 5 × 3 = 5 3 = 15, 15 2 = 30, 30 2 = 60। सो यहाँ पर 60 आ गया, 12 5 = 60, 5 से मल्टीप्लाई, 23 = 60, 3 से मल्टीप्लाई, सो -25 - 9। सो माइनस ये कितना आ गया, 34/60। अब ये 2 के साथ कट जाएगा, 17 2 = 34, 30 2 = 60, सो -17/30। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड नीचे आप स्टेटमेंट लिख लेना, गिवन प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड 3/4 इंटू 8/9 -10। सो 3/4 इंटू 8/9 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3/4 इंटू, यहाँ पर एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का, 9 8 प्लस 9 10 = 90। सो 3/4 इंटू, यहाँ पर आ गया 98/9, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 9 = so this is 49/6। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। राइट हैंड साइड है 3/4 इंटू 8/9। आप पहले प्रॉपर्टी लिख लेना यहाँ पर, राइट हैंड साइड मतलब x इंटू वाई ब्रैकेट में देन माइनस, मैं फटाफट कर रही हूँ। इक्वल्स टू 4 1 = 4, 4 2 = 8, 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो 2/3 माइनस, ब्रैकेट में माइनस का साइन आएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, सो 5 3 = 15/2। सो 2/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 15/2। सो 3 एंड 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, बिकॉज इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी दी एलसीएम। सो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 के साथ, सो 2 2 = 4, 15 3 = 45, so this is 49/6। so hence left hand side is equal to right hand side, and hence given property is verified।
So this was question number 6 of exercise 1.3. Question number 7, exercise 1.3. Name the property of multiplication of rational numbers represented by the following statements. So यहाँ पर जो हमें statements दी हैं हमने उनके साथ mention करना है कि ये कौन सी property को reflect कर रहा है, ठीक है, represent कर रहा है. -2/5 into 3/4 equals to 3/4 into ब्रैकेट में -2/5. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, a into b is equal to b into a. सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है. सो कॉम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है -3/8 into 1 equals to -3/8 equals to 1 into -3/8. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 की, बिकॉज 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा वो वही वाला नंबर आएगा. ओके, जैसे -3/8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम नंबर -3/8. नेक्स्ट 5/8 इंटू ब्रैकेट में 3/4 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 5/8 इंटू 3/4 प्लस 5/8 इंटू 2/3. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी करके हटे हैं. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, या इसको आप पूरा लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. नेक्स्ट -2/7 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 7/10 इक्वल्स टू -2/7 इंटू ब्रैकेट में 5/4 इंटू 7/10. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी. इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, कि चाहे आप पहले दो नंबर्स की ग्रुपिंग कर लो, उनको मल्टीप्लाई करके बाद में थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप पहले लास्ट वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो एंड फिर उनको पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है. इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी. सो एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट है -7/9 इंटू 3/4 माइनस -7/9 इंटू 5/10 इक्वल्स टू -7/9 इंटू ब्रैकेट में 3/4 माइनस 5/10. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी. सो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. So this was question number 7 of exercise 1.3. Question number 8, exercise 1.3, multiple choice questions. First है, for rational numbers x, y and z, which of the following is not true? So A है x into y is equal to y into x, ये तो true है, ठीक है. Then x into ब्रैकेट में y minus z is equal to x into y minus x into z, ये भी true है. ये है distributive property of multiplication over subtraction. ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सी पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये रॉन्ग है. अगर आप 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे एंड 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा. सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है. डी प्रॉपर्टी भी ट्रू है. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट, इफ -5/8 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 4/7 into -5/8, then which of the following property it holds? So यहाँ पर क्या हो रहा है, a into b is equal to b into a. So इसको क्या बोलते हैं, commutative property. So b is the answer. Third, the multiplicative identity of rational number a is
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया है a, तो उसको आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि प्रोडक्ट आपका a ही आए। आंसर इज 1। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट वही वाला नंबर आएगा। सो a इज द आंसर। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट -5/8 इंटू ब्रैकेट में 3/4 माइनस 2/3 इक्वल्स टू -5/8 इंटू 3/4 माइनस ब्रैकेट में -5/8 इंटू 2/3 होल्ड्स अंडर द प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू यहाँ पर b माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है, आप ए बी सी का यूज़ भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड का यूज़ भी कर सकते हो। सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोल लो। सो दिस इज द आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास a है तो इसको हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट आए हमारे पास 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है उस नंबर को उल्टा करके लिख दो। a है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a। ठीक है, सो हमारे पास सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, वो नंबर है 0। बिकॉज 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का मतलब है 0/1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1/0, विच इज़ नॉट डिफाइंड। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। सो देयरफॉर 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कौन से नंबर्स हैं जो अपने आप के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो यहाँ पर आंसर आएगा डी। -1 एंड 1 ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, 1 की एग्जांपल ले लो। 1 का मतलब है 1/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसको उल्टा करोगे तो भी 1/1 ही आएगा, मतलब 1। -1 की एग्जांपल ले लो, सो इसका मतलब है -1/1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, 1/-1। तो नेगेटिव के साइन को आप ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दोगे। सो अगेन -1। सो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ओके, सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 1.3 PSEB की न्यू बुक से। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।